नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सूरज। एक बार फिर से स्वागत है आपके ही अपने यूट्यूब चैनल हिंदी विद सूरज में। तो दोस्तों, आज हम प्रयोगवाद का तीसरा वीडियो लेके प्रस्तुत हैं और उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आपको आपकी परीक्षा में काफ़ी मददगार साबित होंगे। तो दोस्तों, ज़्यादा समय न लेते चलते हैं प्रश्नों की तरफ, और यकीनन ये प्रश्न आपको अच्छे लगेंगे और प्रश्नों की डिटेल भी आपको काफ़ी अच्छी लगेगी। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, प्रश्न अच्छे लगते हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और कर देना एक प्यारा सा कमेंट। तो पढ़ते हैं पहला प्रश्न, जो कि हमारा 100 नंबर का है, क्योंकि इससे पहले जो 99 क्वेश्चन है वो हम अपनी पहली और दूसरी वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं। तो प्रश्न आ रहा है, ठंडा लोहा के रचयिता, क्या बोल रहा है, ठंडा लोहा जो रचना है उनके रचयिता कौन है? गिरिजा कुमार माथुर, धर्मवीर भारती, भवानी प्रसाद मिश्र, नरेश मेहता। तो दोस्तों, इसका उत्तर सही उत्तर होने वाला है धर्मवीर भारती। तो धर्मवीर भारती जो तार सप्तक हैं वो दूसरे तार सप्तक के हैं। कौन से दूसरे तार सप्तक के कवि हैं? साथ ही साथ इनका जो जन्म हुआ है वो 1926 में हुआ है। कब हुआ दोस्तों? 1926 में हुआ है। अगर हम इनकी और रचना की बात करते हैं तो इनने देखो ठंडा लोहा जो लिखी है वो लिखी है 1952 में। ठंडा लोहा कब लिखी है दोस्तों? 1952 में। साथ ही अंधा युग है इनकी 1955 में। कब है दोस्तों? अंधा युग जो है बहुत प्रसिद्ध है, वो कब की है? 1955 में। गीति नाट्य अंधा युग। फिर इनने लिखी थी कनुप्रिया। दोस्तों, कनुप्रिया कब की है? 1959 की। कनुप्रिया कब की है? 1959 की। सात गीत वर्ष दोस्तों, सात गीत वर्ष भी 1959 की है। फिर इनकी लिखी रचना है देशांतर। क्या लिखी हुई है? देशांतर। विदेशी कविताओं का संग्रह है ये। देशांतर क्या है दोस्तों? देशांतर विदेशी कविताओं का संग्रह है, जो कि 1960 की है। कब की है दोस्तों? 1960 की। और एक और रचना है सपना 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 अभी अभी सपना अभी अभी सपना अभी अभी कब का है? 1993 का। और एक है आद्यंत। ठीक है, आद्यंत। आद्यंत भी कब लिखी है? 1999 में। ठीक है, ये सभी रचनाएं किसकी थी? धर्मवीर भारती की थी दोस्तों। धर्मवीर भारती की अगर हम कविताओं की बात करते हैं तो सृष्टि का आखिरी आदमी, टूटा पहिया, क्या बोल रहा है? सृष्टि का आखिरी आदमी, टूटा पहिया। एक आती है प्रमथ्यु गाथा, ये 1959 की है। ये पूछी जाती है दोस्तों, याद रखना सभी लोग। मैंने धर्मवीर भारती की काफ़ी चीज़ें आपको बता दी है। और अंधायुग नाटक से हमेशा एक प्रश्न बनता है कि ये 5 अंकों का गीति नाट्य है, 16 इसमें पात्र हैं, याद रखेंगे, है ना। कथा वस्तु महाभारत की है, जिसमें कि 18वें दिन की संध्या की कृष्ण की मृत्यु से है। अब देखो, इसमें ही बात करी जाए कि अंकों की, तो अंक याद रखना किसके? अंधा युग की। तो अंधा युग का जो पहला अंक है वह है कौरव नगरी। क्या है दोस्तों? कौरव नगरी। दूसरा अंक क्या है? पशु का उदय। क्या है दोस्तों? पशु का उदय। तीसरा अंक है अश्वत्थामा का अर्धशस्त्र, अश्वत्थामा का अर्ध सत्य। चौथा अंक है आपका गांधारी का श्राप। पांचवा अंक है विषय एक क्रमिक आत्महत्या। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। 101वां क्वेश्चन आ रहा है, कोशवत सिमटी रहे यह चाहती नारी, खोल दे देने लूटने का पुरुष अधिकारी। कविता की पंक्ति किस कवि की है? कोशवत सिमटी रहे यह चाहती नारी, खोल देने लूटने का पुरुष अधिकारी। कविता पंक्ति किसकी है? शकुंतला माथुर की, धर्मवीर भारती की, प्रभाकर माचवे की, सुमन राजे की। तो दोस्तों, उसका सही क्या उत्तर होने वाला है? धर्मवीर भारती। क्या होगा सही उत्तर? धर्मवीर भारती। अगला प्रश्न आ रहा है, आत्महत्या के विरुद्ध, क्या रहा दोस्तों? आत्महत्या के विरुद्ध कविता संकलन के रचयिता हैं। तो कौन है दोस्तों? इसके सही उत्तर क्या होने वाला है? धर्मवीर भारती, भारत भूषण अग्रवाल, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना और रघुवीर सहाय। तो दोस्तों, उसका सही क्या उत्तर होने वाला है? रघुवीर सहाय। रघुवीर सहाय का जन्म कब था? 29 में है। साथ ही साथ इनकी जो रचना है वह है सीढ़ियों पर धूप में, 1960। प्रथम काव्य संग्रह इनका सीढ़ियों पर धूप में। आत्महत्या के विरुद्ध दूसरा था। आत्महत्या के विरुद्ध कब का है? 1967 का है। फिर है हंसो हंसो
जल्दी हंसो कब का है, 1975 की रचना है। फिर है लोग भूल गए, कौन सी रचना है, लोग भूल गए, 1982 की रचना थी। कुछ पते कुछ चिट्ठियाँ, क्या बोल रहा है, कुछ पते कुछ चिट्ठियाँ, 89 की है ये, 1989 की है। फिर है एक समय था 1994 की है दोस्तों। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, देखो रघुवीर सहाय की सीढ़ियों पर धूप में 1960, आत्महत्या के विरुद्ध 1967, हंसो हंसो जल्दी हंसो 1975, लोग भूल गए 1982 और लोग भूल गए 1982 के लिए ही 1984 में साहित्य अकादमी पुरस्कार इनको मिला है। कुछ पते कुछ चिट्ठियाँ जो है 89 की है और एक समय तो 1994 की है। तो आत्महत्या के विरुद्ध किसकी है दोस्तों, रघुवीर सहाय की। और रघुवीर सहाय जो हैं वो दूसरे शतक के हैं। कौन से शतक के हैं दोस्तों, दूसरे शतक के कवि हैं। अगला प्रश्न है, कौन सी रचना गिरिजा कुमार माथुर की नहीं है, क्या बोल रहा है, कौन सी रचना गिरिजा कुमार माथुर की नहीं है। नाश और निर्माण, सीला पंख चमकीले, जो बंद न सका, रितंबरा। तो दोस्तों उसका सही उत्तर होने वाला है रितंबरा, इसकी नहीं है। क्योंकि अगर हम बात करें गिरिजा कुमार माथुर का जन्म, तो दोस्तों जन्म इनका होता है 1918 में। कब होता है दोस्तों, 1918 में। और गिरिजा कुमार माथुर तार सप्तक के कवि हैं। तार सप्तक जो पहला तार सप्तक है उनके ये कवि हैं। साथ ही साथ इनका पहला अगर हम काव्य देखें तो दोस्तों इनका पहला काव्य है मंजीर। क्या है दोस्तों, मंजीर, 1941। कब का है दोस्तों, 1941। फिर इन्होंने लिखा नाश और निर्माण, ये रहा देखो, नाश और निर्माण कब का है दोस्तों, 1946। फिर आता है इनका धूप के धान, कब के है दोस्तों, 1955। धूप के धान कब के हैं, 55 के, 1955। सीला पंख चमकीले कब की है, 1961 की है दोस्तों। जो बंद नहीं सका वो कब का है, वो 68 की है, 1968 की है। साथ ही साथ भीतरी नदी की यात्रा 1975 की है। भीतरी नदी की यात्रा कब की है, 1975 की है। साक्षी रहे वर्तमान कब की है, साक्षी रहे वर्तमान 79 की है, 1979 की है। छाया मन छूना मन कब की है दोस्तों, 1978 की है। छाया मन छूना मन 78 की है। मैं वक्त के हूँ सामने कब की है, 1990 की है। अगर हम बात करें मुझे, एक और रचना इनकी, मुझे अभी और कहना है कब की है, 1991 की। मुझे अभी और कहना है 1991 की। मैं हूँ, मैं वक्त के हूँ सामने ये कब की थी, अभी मैंने आपको बताया था 1990 की। इसकी खासियत क्या है, देखो इधर, मैं वक्त के हूँ सामने 1990 की है। इसे ही साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है 1991 में दोस्तों। कब मिला था, 1991 में। एक और रचना इनकी पृथ्वी कल्प, कब क्या है वो दोस्तों, कि पृथ्वी कल्प। साथ में एक और है कल्पांतर 1983। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। हमने गिरिजा कुमार माथुर की सारी रचनाएं पढ़ ली हैं जो कि हमें एग्जाम में देखने को मिलती है। अगली रचना देखो क्या आ रही है, 104वें कनु पिर्या। दोस्तों मैं भी आपको बता के गया हूँ, कनु पिर्या किसकी रचना होने वाली है, मोहन राकेश, उदय प्रकाश, धर्मवीर भारती या वीरेंद्र मिश्र। तो दोस्तों क्या होगा, इसका सही उत्तर बताएंगे, कनु पिर्या के लेखक कौन थे, धर्मवीर भारती। धर्मवीर भारती का जन्म कब हुआ है, 1926 में। कनु पिर्या कब की ले गए रहे हैं, 1959 में। और राधा कृष्ण प्रेम, दोस्तों राधा कृष्ण प्रेम से संबंधित ये रचना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। उम्मीद है आपको डिटेलिंग पसंद आ रही होगी, अच्छी लग रही होगी। अगर ये प्रश्न अच्छे लगते हैं, डिटेल्स आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और करेंगे प्यारा सा कमेंट। ठीक है, 105वां प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रगीत में भला कौन वह भारत भाग्य विधाता है, फटा सुथन्ना पहने जिसका गुण हर चरना गाता है। उपयुक्त पंक्ति के रचनाकार, बहुत अच्छी लाइन है, स्टामक पॉइंट है कि राष्ट्रगीत में भला कौन वह भारत भाग्य विधाता है, फटा सुथन्ना पहने जिसका गुण हर चरना गाता है। उपयुक्त पंक्तियों के रचनाकार कौन है, नागार्जुन, केदारनाथ सिंह, रघुवीर सहाय या फिर रामधारी सिंह दिनकर। तो दोस्तों उसका सही उत्तर क्या होने वाला है, रघुवीर सहाय।
ठीक है दोस्तों, रघुवीर सहाय की ये पंक्ति है दोस्तों। अब मैं आपको बता दूं कि रघुवीर सहाय की रचना में मैंने आपको बता दिया है 1929 था, सीढ़ियों पर धूप में 1960 प्रथम काव्य संग्रह था, आत्महत्या के विरुद्ध 1967 है, हंसो हंसो जल्दी हंसो 1975 है, लोग भूल गए 1982 है, जिसके लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला 1984 में, कुछ पते कुछ चिट्ठियाँ 89 है, एक समय था 1994 है। आगे बढ़ते हैं। देखो भैया, रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ है? 1908 में। केदारनाथ सिंह की अगर बात करते हैं तो 1932 में। नागार्जुन की बात करते हैं तो 1911 में। पढ़िए गीता बनिए सीता, फिर इन सब में लगा पलीता। पंक्ति के रचनाकार हैं रघुवीर सहाय, कुंवर नारायण, संजीव, वीरेंद्र मिश्र। पढ़िए गीता बनिए सीता, फिर इन सब में लगा पलीता। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होने वाला है? रघुवीर सहाय। रघुवीर सहाय क्या बोलते हैं? पढ़िए गीता बनिए सीता। पढ़िए गीता बनिए सीता कौन बोलते हैं? रघुवीर। राम जी रघुवीर, देखो रघुवीर रघुनंदन राम जी क्या बोल रहे हैं कि पढ़ो गीता बन जाओ सीता। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 107वां प्रश्न है, कवियों का कवि किसे कहते हैं कहलाते हैं? अज्ञे, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, शमशेर या फिर भारतेंदु। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होने वाला है? शमशेर बहादुर। शमशेर बहादुर क्या हैं? जिन्हें क्या बोला गया है? कवियों का कवि कहा गया है। अब हम आपको इनकी कुछ रचना से अवगत कराते हैं, क्योंकि शमशेर बहादुर सिंह की काफ़ी सारी रचनाएं भी हमें देखने को मिलती है। अब देखो इनकी एक कविता है, याद रखना हमेशा, अमन का राग। ये बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। अमन का राग एक लंबी कविता है जो कि किसकी है? शमशेर बहादुर सिंह की है। अगर हम इनकी रचनाओं की बात करेंगे तो इनकी रचनाएं, कुछ कविताएं 1959 है, कुछ कुछ कविताएं 1959 की है, कुछ और कविताएं 1961 की है, चुका भी हूँ मैं नहीं 1975 की है, इतने अपने पास 1980 की है। और हम बात करें उदिता अभिव्यक्ति का संघर्ष, उदिता अभिव्यक्ति का संघर्ष शमशेर बहादुर सिंह 1980 है। बाद बोलेगी 1981 है। किसकी है ये? शमशेर बहादुर सिंह की है। हम बात करें काल तुझसे होड़ है मेरी, शमशेर बहादुर सिंह की कब की है? 1981 की है। कहीं बहुत दूर से सुन रहा हूँ, शमशेर बहादुर सिंह की रचना है, 1995 की है। सुकून की तलाश 1998 की। ये सारी रचनाएं किसकी है? शमशेर बहादुर सिंह की है। अब एक बात बताना, अज्ञे का जन्म कब का था? 1911 का था। शमशेर बहादुर सिंह का जन्म 1911 का था। भारतेंदु का जन्म 1850 का है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का 1927 का है। तो दोस्तों ये जन्म भी आप याद रखना, ठीक है। अब अगला प्रश्न मेरा ये आ रहा है कि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना किस सप्तक से संबंधित हैं? तो याद रखना सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का संबंध तीसरे सप्तक से है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। शमशेर मूड्स के कवि हैं, किसी विजन के नहीं, किसकी उक्ति है? मलयज की, दूधनाथ सिंह की, कुंवर नारायण की, नामवर सिंह की। तो दोस्तों शमशेर मूड्स के कवि हैं, किसी विजन के नहीं, ये किसकी कोट है? ये मलयज ने कहा था। अब मैं आपको बता देता हूँ कि शमशेर को कवियों का कवि किसने कहा है। कवियों शमशेर को कवियों का कवि ये दोस्तों ये आ रहा है। शमशेर ये कवियों के कवि कहलाते हैं शमशेर हैं, लेकिन कहा जो है अज्ञे ने कहा था। किसको कहा था? शमशेर के लिए कहा था। अगर हम वहीं पे बात करें, शमशेर का गद्य हिंदी का जातीय गद्य है, तो दोस्तों ये रामचंद्र तिवारी ने कहा था कि शमशेर का गद्य हिंदी का जातीय गद्य है। कि ये किसने कहा? रामचंद्र तिवारी ने कहा। शमशेर की शमशेरियत किसने कहा शमशेर के लिए? तो विष्णु खरे ने कहा। किसने कहा दोस्तों? विष्णु खरे ने कहा था दोस्तों। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। शमशेर मूर्ति कवि हैं, ये हमने बता दिया आपको। प्रमथ्यु गाथा शीर्षक से लंबी कविता के रचनाकार कब कौन है? तो प्रमथ्यु गाथा कब की थी? मैं आपको बताया हूँ 1959 की थी, है ना। प्रमथ्यु गाथा कब की थी दोस्तों? 1959 की थी। अब इसी में आपको एक बात और याद रखनी है
कि टूटा पहिया, सृष्टि का आखिरी आदमी, ये भी धर्मवीर भारती की ही कविताएं हैं। और धर्मवीर भारती जो है हमारे दूसरे सप्तक से संबंधित हैं, याद रखना। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 120 है। मैं अपना फ़ोन 1 मिनट माफ़ी चाहूँगा मैं। इसको हम फ्लाइट मोड में डाल देते हैं ताकि हमें कोई डिस्टर्ब ना करे। भूख से रिरियाती हुई फैली हथेली का नाम गया है और भूख से तनी हुई मुट्ठी का नाम नक्सलवाड़ी है। काव्य पंक्तियाँ के रचनाकार कौन है? धूमिल, वेणुगोपाल, मणि मधुकर, कुमार विकल। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होने वाला है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, धूमिल। ठीक है दोस्तों, धूमिल होंगे। आगे बढ़ते हैं। 121वां, कामायनी के कथा वस्तु और शिल्प से मेल खाती कृति ऋतंबरा के रचयिता हैं? केदारनाथ मिश्र प्रभात, मोहनलाल महतो वियोगी, नरेश मेहता या फिर अज्ञे। तो दोस्तों केदारनाथ मिश्र प्रभात की रचना है ऋतंबरा, जो कि किससे संबंध है? कथा वस्तु किससे संबंधित है उसकी? तो कामायनी से। तो पता चला कि ऋतंबरा किसकी है? केदारनाथ मिश्र की रचना है। आगे बढ़ते हैं। 122वां, मैं उस जनपद का कवि हूँ, काव्य रचना किसकी है? नागार्जुन की, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की, वासुदेव सिंह त्रिलोचन की, केदारनाथ अग्रवाल की। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होने वाला है? ऑप्शन सी इसका होने वाला है सही। और याद रखेंगे ये किस काल के हैं? तो ये दोस्तों प्रगतिवाद के कवि हैं। किसके कवि हैं दोस्तों? ये प्रगतिवाद के कवि हैं। और प्रगतिवाद में आप एक चीज़ और याद रखेंगे कि इन्होंने काफ़ी सारी रचनाएं लिखी हैं, जिसमें कि वासुदेव सिंह त्रिलोचन के लिए एक लाइन यूज़ होती है, याद रखना, इन्हें अवध का किसान कवि भी कहा जाता है। गजानन माता मुक्तिबोध ने इनको कहा था। इनकी रचना है ताप के ताए हुए दिन, जो 1980 की है, जिनको 1981 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला हुआ है। इनके साथ ही एक रचना और याद रखेंगे आप, अमोला। अमोला की खासियत क्या है? ये 1990 की है, जो कि बरवे छंद में लिखी हुई है दोस्तों। बरवे छंद में लिखी है। 19 मात्राओं का छंद होता है, 12 और 9 प्रयति होती हैं। साथ में इसमें 2700 बरवे हैं। कितने बरवे हैं अमोला में? 2700 बरवे हैं। और वहीं वासुदेव सिंह त्रिलोचन की बात करते हैं। इनकी रचना है धरती 1945, गुलाब और बुलबुल 1956, दिगंत 1957, ताप के ताए हुए दिन 1980, शब्द 1980, उस जनपद का कवि हूँ दोस्तों क्या है? उस जनपद का कवि 1981। ठीक है। अरगान 1984, तुम्हें सौंपता हूँ 1985, फूल नाम है एक 1985, अनकहनी भी कुछ कहनी है 1986 है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 123, कौन सा कवि शोक गीत लेखन के लिए प्रसिद्ध है? शोक गीत लेखन के लिए अज्ञे, वासुदेव सिंह त्रिलोचन, मुक्तिबोध और निराला। तो दोस्तों उसका सही उत्तर क्या होने वाला है? इसका सही उत्तर हो जाएगा, देखो, वासुदेव सिंह त्रिलोचन ने भी शोक गीत लिखे हैं और निराला ने भी शोक गीत लिखे हुए हैं। तो इसका सही उत्तर क्या जाएगा? वासुदेव सिंह त्रिलोचन। लेकिन एक चीज़ याद रखना, चलो इसका आंसर की तो यहाँ पे ये आ रहा है, लेकिन शोक गीत लेखन, जो शोक गीत लिखा है सबसे बड़ा किसने लिखा है? याद रखना, निराला ने। क्या लिखा है? सरोज सरोज स्मृति। कब का है दोस्तों ये? 1935 में ये लिखी हुई है। कब की लिखी हुई है? 1935 की ये रचना है। साथ में अनामिका भाग 2 1938 जो कि इसका प्रकाशन है, उसमें ये शामिल है। दूसरा जो शोक गीत सबसे बड़ा है वह है माटी की बारात। ठीक है, माटी या मिट्टी की बारात। ठीक है, मिट्टी की बारात, जो कि 1972 का है और इसके लिए 1974 में साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला हुआ है। लेकिन ये किसका है दोस्तों? शिवमंगल सिंह सुमन की है। साथ में शिवमंगल सिंह सुमन का जन्म कब हुआ है? 1915 में हुआ है। कहाँ हुआ है? झगरपुर उन्नाव में हुआ है। इनका पहला काव्य संग्रह, शिवमंगल सिंह सुमन का पहला काव्य संग्रह कौन सा है दोस्तों? हिल्लोल है। हिल्लोल कब का है? 1939 का है। कब का है दोस्तों? 1939 का है। लेकिन इसमें क्या आ रहा है, उनमें से कौन सा कवि शोक गीत लेखन के लिए प्रसिद्ध है? तो इसमें क्या गया है? वासुदेव सिंह त्रिलोचन इसका आंसर गया हुआ है। तो इस विकल्प को आप सभी लोग ढूंढेंगे कि क्या इसका बन सकता है।
अगला प्रश्न आ रहा है 124वां, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की रचना कौन सी नहीं है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, ये देखिए याद रखना, जो है ये तीसरे सप्तक के कवि हैं। कौन से सप्तक के कवि हैं दोस्तों? ये तीसरे सप्तक के कवि हैं। इस चीज़ का विशेष ध्यान दिए देना। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। 7 गीत वर्ष, कांट की घंटियाँ, एक सूनी नाव, बांस का फूल। अच्छा, ये बोला कौन सी नहीं है, तो याद रखना दोस्तों, क्या इसका सही होने वाला है? इसका सही क्या हो जाएगा? अब मैंने आपको बताया था कि एक प्रश्न अभी हम पढ़ के गए थे, 7 गीत वर्ष। हमने 7 गीत वर्ष धर्मवीर भारती की रचना में हमें देखने को मिला था नहीं मिला था? 7 गीत वर्ष 1959 की थी, जो कि धर्मवीर भारती की रचना थी। तो बचा हमारे पास क्या? कांट की घंटियाँ, एक सूनी नाव, बांस का फूल। ये सभी किसकी है? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की है। देखो, कांट की घंटियाँ इनकी पहली है, 1959 की है दोस्तों। कब की है? 1959 की। दूसरी रचना थी इनकी बांस का पुल, जो कि 1900 कितने की है? 1963 की है। फिर आता है एक सुनी नाव, ये कब की है? 1966 की है। ठीक है। अब आता है गर्म हवाएं, क्या आती है रचना? गर्म हवाएं 1969 की है दोस्तों। गर्म हवा कब की जो है? 1969 की है। कुआनो नदी, बहुत अच्छी रचना है इनकी। कुआनो नदी 1973 की है। किसकी? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की। फिर है जंगल का दर्द 1976। फिर है खूंटियों पर टके लोग 1982। कोई मेरे साथ चले 1985। ये रचना सभी किसकी बोली है मैंने? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की बोली है। 7 गीत वर्ष 1959, ये कब की थी दोस्तों? 1959। और ये है किसकी? धर्मवीर भारती की। धर्मवीर भारती दूसरे सप्तक के कवि हैं, जिनका जन्म जो है 1926 में देखने को मिलता है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। 125वां, सरकंडे की गाड़ी, काफ़ी हाउस में एक मेलो ड्रामा। क्या बोल रहा है कि काफ़ी हाउस में एक मेलोड्रामा, सरकंडे की गाड़ी प्रसिद्ध कविता किसकी है? शमशेर की, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की, केदारनाथ सिंह की, या फिर अज्ञे की। तो दोस्तों, इसका सही क्या उत्तर होने वाला बताएंगे आप सभी लोग? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की। तो याद रखना, अहंकार से मेरी बड़ी हो तुम, ये भी इनकी कविता है। विगत प्यार में, लिपटा रजाई में, मैंने कब कहा, काफ़ी हाउस में एक मेलोड्रामा, सरकंडे की गाड़ी, ये सभी किसके थे दोस्तों? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की। जिनका जन्म कब है? 1927 में। अज्ञे का जन्म कब है? 1911 में। केदारनाथ सिंह का जन्म कब है? 1932 में। शमशेर का कब जन्म है? 1911 में। शमशेर बहादुर सिंह दूसरे सप्तक के कवि हैं। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना कितने के हैं? तीसरे के हैं। अज्ञे पहला का है। केदारनाथ कितने के हैं? तो केदारनाथ भी आपके तीसरे सप्तक के कवि हैं। तो आगे बढ़ते हैं। 126वां क्वेश्चन है, लीक पर वे चले जिनके चरण दुर्बल और हारे हैं। पंक्ति के रचनाकार श्री राम वर्मा, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, रामधारी सिंह दिनकर, राजकमल चौधरी। तो लीक पर वे चले जिनके चरण क्या हैं दोस्तों? दुर्बल हैं। ये किसने बोली है? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की ये पंक्ति है। अगला प्रश्न आ रहा है, कुआनो नदी। कुआनो नदी मैं भी आपको बता के गया हूँ 1973। क्या दोस्तों? कुआनो नदी कविता संग्रह के रचयिता कौन है? रघुवीर सहाय, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, अज्ञेय, गजानन मुक्तिबोध। तो इसका सही आंसर क्या है? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना है दोस्तों। 1929, 1911, 1917, 1927। ठीक है दोस्तों, इनके सबके जन्म मैंने आपको बता दिए हैं। अब आ रहा है खूंटियों पर टके लोग। ठीक है, 1982 की रचना है, मैं अभी आपको बता के गया हूँ। ठीक है दोस्तों, 1982 के खूंटियों पर टके लोग काव्य संग्रह किसका है? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, धूमिल, श्री राम वर्मा, विजयदेव नारायण शाही। तो दोस्तों, इसका सही क्या उत्तर होने वाला है? वे सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। ठीक है, अब मुझे बताएंगे आप अगले प्रश्न में देखते हैं। जो एक मिनट, अच्छा प्रश्न आ गया। भारत भूषण अग्रवाल का जन्म कब है दोस्तों? 1919 में। ठीक है, भारत भूषण अग्रवाल की रचना कौन नहीं है? मंजीर, मुक्ति मार्ग, ओ अप्रस्तुत मन, कागज के फूल। तो दोस्तों, ये गिरिजा कुमार माथुर की थी। मंजीर 1941 उनका पहला काव्य संग्रह है। तो ये हमारा ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। और साथ ही साथ मुक्ति मार्ग
ये सब किसकी हैं दोस्तों? तो ये सब किसकी होने वाली है? ये सब हो जाएंगी आपकी भारत भूषण अग्रवाल की। अब एक चीज़ याद रखना, भारत भूषण अग्रवाल का जन्म 1919 में था। इनका पहले काव्य संग्रह है छवि के बंधन, किसके दोस्तों? छवि के बंधन 1941 की है। जागते रहो 1942 की है। किसकी बात कर रहा हूँ? भारत भूषण अग्रवाल की बात कर रहा हूँ। मुक्ति मार्ग, देश आज़ाद जब हुआ तो मुक्ति कब मिली? मुक्ति का मार्ग 1947 में हमें देखने को मिला। ओ अप्रस्तुत मन कब का है? 1958 की। ओ अप्रस्तुत मन 1958। कागज के फूल 1963। एक उठा हुआ हाथ 1970। एक उठा हुआ हाथ कब का है? 1970 की है। उतना वह सूरज 1977 की है। अनुपस्थित लोग है अग्नि लीग 1976 की है। इनकी एक कविता बहुत प्रसिद्ध है केदारनाथ भारत भूषण अग्रवाल की, चीड़ चीड़ फाड़, ठीक है दोस्तों। ये कब की है? 1968 की है, ठीक है दोस्तों। एक कविता इनकी बहुत प्रसिद्ध है, लंबी कविता है, चीड़ फाड़, 1968 की है दोस्तों। अग्निलीक प्रबंध काव्य किसका है? तो अभी मैंने आपको बता दिया अग्निलीक किसका होने वाला है। तो 1976 में, देखो 1976 का दोस्तों किसका हो जाएगा, अभी मैं आपको बता के गया ही हूँ। तो इसका देख लेते हैं प्रश्न। भारत भूषण अग्रवाल, प्रभाकर मारचूहे, नरेश मेहता, अशोक वाजपेयी। तो दोस्तों सही उत्तर क्या होने वाला है? भारत भूषण अग्रवाल इसका सही उत्तर होगा दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। उतना वह सूरज किसने फूल खिलाए? देखो उतना वह सूरज 1977 की थी। किसने फूल खिलाए किस कवि की रचना है? भारत भूषण अग्रवाल, गिरजा कुमार माथुर, प्रभाकर माचुए, संजीव। तो भारत भूषण अग्रवाल की ये रचना है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 132वीं आ रही है। तो अनुपस्थित लोग काव्य ग्रंथ किसका है? शकुंतला माथुर, भारत भूषण अग्रवाल, प्रभाकर माचुए या फिर नरेश मेहता। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होने वाला है? आप सभी को पता है। तो नरेश मेहता नहीं होगा, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? भारत भूषण अग्रवाल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा इनका जन्म देख लो 1922, नरेश मेहता 1924, प्रभाकर माचुए 1917 और भारत भूषण अग्रवाल 1919, ठीक है। अब देखो मैं तुम्हें ये भी बता देता हूँ, ये जो दो कवि हैं, मैं ऐसे मिटा देता हूँ, ये जो दो कवि हैं ये दूसरे सप्तक के हैं, प्रभाकर माचुए और भारत भूषण अग्रवाल ये फर्स्ट के हैं। आगे बढ़ते हैं। छवि के बंधन 1941 दोस्तों किसकी काव्य कृति है? श्री राम वर्मा, धूमिल, कीर्ति चौधरी, भारत भूषण अग्रवाल। तो दोस्तों भारत भूषण अग्रवाल की ये कृति है। भारत भूषण अग्रवाल को किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? कब मिला? 1978 में। कागज के फूल, मुक्ति मार्ग, उतना वह सूरज, जागते रहो। अब एक चीज़ मुझे बताओ, मुक्ति मार्ग 1947 की है दोस्तों, जागते रहो कब की है? 1942 की है। कागज के फूल 1963 की है। उतना वह सूरज 1977 की है। तो आप खुद ही सोच सकते हो 1977, 1800 लिख दिया, 1977 में ये लिखी है और 78 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। तो क्या इसका सही उत्तर होगा? ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 135 नंबर का प्रश्न आ रहा है। बढ़ रही है परिधि मेरे स्तनों की, हसरतें जवान हैं, आज कह दो इन अंगुलियों से पेश आए मुनासिब बेरहमी से। पंक्ति किसकी है? कीर्ति चौधरी, सुमन राजे, शकुंतला माथुर, गिरजा कुमार माथुर। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होने वाला है? आप सभी लोग बताएंगे। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, शकुंतला माथुर की है, जिनका जन्म कब का था दोस्तों? 1922 का। दूसरे सप्तक के कवि हैं ये, ठीक है। और कीर्ति चौधरी तो आपके तीसरे सप्तक की है और आपकी गिरजा कुमार माथुर भी आपके पहले सप्तक के कवि हैं। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखते हैं कौन सा है। शकुंतला माथुर 136वां प्रश्न आ रहा है। शकुंतला माथुर की रचना है। किसने फूल खिलाए, सुहाग बेले, परिवर्तन जिए, काल तुझसे होड़ मेरी। तो दोस्तों क्या बोल रहा है? शकुंत माथुर के लिए प्रश्न बन रहा है, किसने फूल खिलाए, सुहाग बेले, परिवर्तन जिए, काल तुझसे होड़ मेरी। काल तुझसे होड़ मेरी शमशेर बहादुर सिंह का था। तो परिवर्तन जिए 1976-77 इसका तो है नहीं कहीं से कहीं तक, ठीक है। अब इसमें ऑप्शन ए और ऑप्शन बी में इसका सही उत्तर होने वाला है। तो दोस्तों उसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सुहाग बेलें। अब याद रखना शकुंतला माथुर से एक प्रश्न पूछा जाता है, चांदनी चूनर। दोस्तों क्या
चांदनी चूनर कब की है? 1960 की है। चांदनी चूनर कब की है? 1960। अभी 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 और कुछ, अभी और कुछ कब का है? 1966 की है। अभी और कुछ 1966 की है। लहर नहीं टूटेगी, लहर नहीं टूटेगी कब की है दोस्तों? 1990 की। देखो, चांदनी चूनर 1960, अभी और कुछ 1966, लहर नहीं टूटेगी 1990, सभी किसकी है दोस्तों? आपका शकुंतला माथुर की ये रचना है, सुहाग विलेम। अगला देखो, अब अगर प्रश्न बने कि परिवर्तन जिये किसकी है दोस्तों, किसकी है परिवर्तन जिये, तो मैं आपको बता देता हूँ, ये है आपकी भवानी प्रसाद मिश्र की। किसकी है दोस्तों? भवानी प्रसाद मिश्र की ये रचना है। कब की है? 1976 की है। भवानी प्रसाद मिश्र की, याद रखना, गांधीवादी विचारधारा के कवि हैं ये। और कहानीकार जो उदय प्रकाश ने भवानी प्रसाद मिश्र को कविता का गांधी कहा है और खुद को गांधी का बेटा कहा है। तो मैं यहाँ पे भवानी प्रसाद मिश्र की रचना भी आपको बता देता हूँ। 1913 का है ये, और ये दूसरे काव्य तार सप्तक के कवि हैं। इनकी रचनाएं देखो, गीत फरोश 1953 की है दोस्तों। कब की है? गीत फरोश 1953 की। चकित है दुख 1968 की है। चकित है दुख कब की है? 1968 की है। अंधेरी कविता कब की है? 1968 की है। ठीक है दोस्तों, भवानी प्रसाद मिश्र की रचनाएं बोल रहा हूँ। गांधी पंचशती कब की है? 1969 की। गांधी पंचशती, गांधी जी के जन्म के 100 साल, गांधी पंचशती 1969 है। बुनी हुई रस्सी 1971 है। कब की है दोस्तों? 1971। और 1971 का 1972 में साहित्य अकादमी पुरस्कार है बुनी हुई रस्सी के लिए भवानी प्रसाद मिश्र को। भवानी प्रसाद मिश्र को बुनी हुई रस्सी के लिए क्या मिला है? साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। इनकी अगली रचना थी खुशबू के शिलालेख, 1973 है। अंतर्गत अगर है तो 1979 है। अनाम तुम आते हो 1979 है। परिवर्तन जिये 1976 है। ईदम न मम 1977 है। त्रिकाल संध्या 1978 है। शरीर, कविता, फसलें और फूल 1980 हैं। काल जयी इनका खंड काव्य 1980 है। बहुत 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 याद रखना। आत्म जयी ये किसका है? ये नरेश मेहता का है। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ काल की, भवानी का काल। किसका काल है? भवानी का काल है। तो कालजयी 1980 की है, याद रखेंगे आप सभी लोग। मान सरोवर दिन 1981 है। संप्रति 1982 है। नीले रेखा तक 1984। तूस की आग 1985। और भवानी प्रसाद मिश्र की अगर हम कविता की बात करते हैं, कमल के फूल, सतपुड़ा के जंगल, वाणी की दीनता, टूटने का सुख, गीत फरोश आदि कविताएं भवानी प्रसाद मिश्र की है। और सहजता का कवि भी भवानी प्रसाद मिश्र को कहा जाता है। अगला प्रश्न आ रहा है, 137वां प्रश्न आ रहा है। कूड़े से भरी गाड़ी काव्य कृति की कवयित्री कीर्ति चौधरी, कुसुम माथुर, शकुंतला माथुर, सची रानी गुरट्टू। तो इसका सही उत्तर क्या होने वाला है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, शकुंतला माथुर की क्या है? कूड़े से भरी गाड़ी किसकी है? शकुंतला माथुर की। जिनकी चांदनी चूनर 1960, अभी और कुछ 1966, लहर नहीं टूटेगी 1990 भी रचना है। अब आ रहा है 129वां प्रश्न। अभी और कुछ इनका की रचना। देखो, अभी और कुछ जो है 1966 शकुंतला माथुर की थी। अभी और कुछ इनका की रचना किसकी है? नरेश मेहता, कीर्ति चौधरी, सुमन राजे, शकुंतला माथुर। तो दोस्तों इसका सही क्या उत्तर होने वाला है? शकुंतला माथुर। अभी और कुछ और अभी और कुछ इनका, ये भी किसकी? दोनों शकुंतला माथुर की ही हैं दोस्तों। 139 शकुंतला माथुर की रचना नहीं है। कालजयी, कालजयी, दोपहरी, चांदनी और चूनर, अभी और कुछ इनका। जो मुझे लगता है अभी और कुछ जो मैंने बोल रहा हूँ वो कहीं ना कहीं अभी और कुछ इनका ही रचना है दोस्तों। वो मैंने शायद हो सकता है कि कम लिखा हो या मुझे कम याद हो। 1966 की जो है ना। चांदनी चूनर कब की थी? 1960 की है। दोपहरी का सन हमें याद नहीं है। कालजयी किसकी है दोस्तों? काल किसका है? भवानी प्रसाद मिश्र की। कब की है दोस्तों? 1980 की है। तो देखो, शकुंतला माथुर का जन्म आप सभी को पता है 1922
ठीक है। उम्मीद करता हूँ डिटेलिंग आपको अच्छी लग रही होगी और काफ़ी सारा आपका रिवीजन हो रहा होगा। 140 साठोत्तरी कविता में निषेधात्मक का कारण है। साठोत्तरी कविता में निषेधात्मक का कारण है राजनीति दबाव और मूल्यहीनता, सपाट बयानी और बड़बोलापन, सामाजिक यथार्थ की अतिशयता, पराजय भावना और निराशय। बोला है साठोत्तरी कविता में निषेधात्मक का कारण है। तो दोस्तों इसका सही क्या उत्तर होने वाला है 140 का, और इसका ऑप्शन हो जाएगा सपाट बयानी और बड़बोलापन जो है साठोत्तरी कविता में निषेधात्मक का कारण है। ये अब देखते हैं 141वां प्रश्न दोस्तों। उम्मीद है ये प्रश्न आपको अच्छे लग रहे होंगे। 141वां प्रश्न क्या बोल रहा है, कौन सी रचना हरि नारायण व्यास की नहीं है। हरि नारायण व्यास का जन्म समझ लो सबसे पहले 1923 में हुआ है। साथ ही साथ हरि नारायण व्यास दूसरे सप्तक के कवि हैं। ठीक है। मृग और तृष्णा, त्रिकोण पर सूर्योदय, एक नशीला चांद, इतने अपने पास। तो इतने अपने पास अभी हम पढ़ के गए थे, किसका था 1980 में। ये किसका था दोस्तों, इतने अपने पास, ये शमशेर का है। ठीक है। शमशेर की ये रचना थी, कितने की, 1980 की। भवानी प्रसाद मिश्र का मृग और तृष्णा कब की है, 1968 की दोस्तों। कब की है दोस्तों, 1968। त्रिकोण पर सूर्योदय कब का है, 1980 की ये रचना है। एक नशीला चांद का मुझे सन याद नहीं है। साथ ही साथ मैं इनकी दो रचना और बता देता हूँ। बरगद के चिकने पत्ते 1982, आउटर पर रुकी ट्रेन 1994। तो हरि नारायण व्यास है, इनकी 5 रचनाएं, मृग और तृष्णा 1968, त्रिकोण पर सूर्योदय 1980, बरगद के चिकने पत्ते 1982, आउटर पर रुकी ट्रेन 1994, एक नशीला चांद भी किसकी है, हरि नारायण व्यास की है। इतने अपने प्यास इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि ये किसकी है, शमशेर बहादुर सिंह की है दोस्तों। अब प्रश्न आ रहा है 142वां, उठे बादल झुके बादल। कैसे बादल उठे बादल झुके बादल किसकी रचना है, धूमिल की, पंत की, हरि नारायण व्यास की, निराला की। तो दोस्तों इसका सही क्या उत्तर होने वाला है, हरि नारायण व्यास की रचना है उठे बादल झुके बादल। अब आ रहा है 143वां प्रश्न, लघु मानव की महत्वता को प्रतिष्ठित करने वाले कवि, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, विजय देव नारायण शाही, धूमिल या गजानन माधव, मुक्ति बोध। तो दोस्तों विजय देव नारायण शाही जो हैं, विजय देव नारायण शाही जो थे, ये कैसे थे, लघु मानव की महत्वता को प्रतिष्ठित करने वाले कवि हैं। अब एक चीज़ और याद रखना, ये तीसरे सप्तक के कवि हैं। कितने सप्तक के दोस्तों, तीसरे के हैं, और जन्म इनका कब है, विजय देव नारायण शाही का 1924 है। तीसरे सप्तक के कवि मैं आपको बता देता हूँ, प्रयाग नारायण त्रिपाठी 1919, प्रयाग नारायण त्रिपाठी 1919, मदन वात्सायन 1922, विजय देव नारायण शाही 1924, कुंवर नारायण 1927, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना 1927, और आ रहा है आपका केदारनाथ सिंह दोस्तों 1932। 7वें नंबर पर है कीर्ति चौधरी 1935। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, तीसरे सप्तक के प्रताप नारायण मिश्र त्रिपाठी 1919, दूसरे नंबर मदन व्यासन 1922, विजय देव नारायण शाही 1924, कुंवर नारायण 1927, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना 1927, केदारनाथ सिंह 1932, कीर्ति चौधरी 1935। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न आ रहा है दोस्तों, मछली घर काव्य संग्रह किसका है। तो दोस्तों याद रखना 1966 का है। ठीक है दोस्तों, मैं क्या याद रखता हूँ, मैं याद रखेंगे, मैं इसे कैसे याद रखता हूँ, याद रखना, मछली घर में साखी से संवाद। मछली घर में साखी से संवाद किसका हुआ था, दुष्यंत कुमार, विजय देव नारायण शाही, कैलाश वाजपेयी, अरुण कमल। तो दोस्तों मछली घर में साखी से संवाद किसका हुआ है, विजय देव नारायण शाही का हुआ है। विजय देव नारायण शाही का जन्म 1924 है। अब कैसे याद रखता हूँ, देखो मैं इसको, देखो सबसे पहले याद रखना मछली घर 1966।
अब मैं याद रखता हूँ साखी 1983। फिर मैं बोला मैंने तीसरे नंबर पे संवाद, संवाद तुमसे 1990। ठीक है दोस्तों। फिर है आवाज़ हमारी जाएगी, आवाज़ हमारी जाएगी। ये सब किसकी है दोस्तों? ये सब कविता, ये काव्य संग्रह किसके थे? विजयदेव नारायण शाही के। मछली घर में साखी से संवाद, मछली घर 1966, साखी 1983, संवाद तुमसे 1990। इनकी एक कविता भी है जिनका नाम है अलविदा। विजयदेव नारायण शाही की कविता है 1966, अलविदा। दोस्तों स्वास्थ्य खराब चल रहा है, इसके कारण मैं रात भी वीडियो नहीं डाल पाया, अभी भी वीडियो डाली है और ये काफ़ी लंबी भी हो चुकी है। लगभग कितने क्वेश्चन, 40 मिनट की वीडियो हो चुकी है, 50 तक ही कर पाऊँगा। अब अगला प्रश्न देखो, संवाद तुमसे साखी। देखो मछली घर 1966, मछली घर में साखी से संवाद तुझसे 1990। तीनों किसकी थी दोस्तों? विजयदेव नारायण शाही, धूमिल, नरेश मेहता, श्रीकांत वर्मा। तो उसका सही उत्तर है विजयदेव नारायण शाही। कौन सा जोड़ा उपयुक्त नहीं है? सही बताएंगे। 7 गीत वर्ष 1959 की थी, मछली घर विजयदेव नारायण शाही 1966। ठीक है दोस्तों, मछली घर अभी मैं आपको बता के गया हूँ 1966। वंशी और बादल ठाकुर प्रसाद सिंह, इतिहास पुरुष चंद्रकांत देवताले। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होने वाला है? इसका सही उत्तर होने वाला है ऑप्शन डी। तो मतलब वंशी और मादलवी ठाकुर प्रसाद सिंह की है। ठाकुर जी वंशी बजाते हैं, याद रखेंगे। इतिहास पुरुष चंद्रकांत देवताले का नहीं है। तो दोस्तों कमेंट करके बताइए किसका है ये। 147वां प्रश्न आ रहा है, किस कृति के लिए लेखक नरेश मेहता की नहीं है? बोलने दो चीड़ को, चुका भी नहीं हूँ मैं, अरण्या और उत्सवा। किसकी नहीं है बोल रहे हैं दोस्तों? ये नरेश मेहता की नहीं है। अब याद रखना दोस्तों, चुका भी हूँ मैं नहीं किसकी थी? आप सभी को पता है 1975 की थी, शमशेर बहादुर की थी दोस्तों। अब देखो नरेश मेहता की रचना के वन पाखी सुनो 1957 कब किया दोस्तों? वन पाखी सुनो, वन पाखी सुनो 1957। बोलने दो चीड़ को 1961। ठीक है। मेरा समर्पित एकांत कब किया दोस्तों? 1963 की है दोस्तों। उत्सव भी है, तुम मेरा मौन भी हो, और अरण्य जो रचना है उसी के लिए इन्हें 1988 में, कब दोस्तों? 1988 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। देखो साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। और चैत्य भी इन्होंने लिखी थी दोस्तों 1993 में। ठीक है, 1993 में। दो एकांत, इनके उपन्यास भी काफ़ी सारे हैं। दो एकांत, कितना अकेला आकाश, यह पदबंधु था, डूबते मस्तूल, है ना, धूमकेतु एक श्रुति, ये सभी किसके हैं दोस्तों? ये सब ही नरेश मेहता की है। अब अगला प्रश्न आ रहा है, वंश पाखी सुनो या वन पाखी सुनो। ठीक है, 1957 की थी। संशय की एक रात कब किया दोस्तों? 1962 की है। राम के मन में उठते द्वंद्व का चित्रण इसमें किसकी है दोस्तों? ये देवराज की, कीर्ति चौधरी की, प्रभात त्रिपाठी की, नरेश मेहता की। तो दोस्तों नरेश मेहता की है। प्रबंध काव्य में याद रखना, संशय की एक रात 1962 की है दोस्तों उनकी। महाप्रस्थान 1964 की है। और प्रवाद पर्व जो है 1977 की है। सबरी भी 1977 की है। प्रार्थना पुरुष जो गांधी जी जीवन पर चरित्र से संबंधित थी, ये 1985 की है। ये सभी किसकी हैं? नरेश मेहता की है। संशय की एक रात 1962, महाप्रस्थान 1964, प्रवाद पर्व 1977, सबरी 1977, प्रार्थना पुरुष 1985, जो कि गांधी जीवन से संबंधित है। कविताओं में अगर हम देखें तो याद रखना, समय देवता
चाहता मन, किरण धेनु, ये सभी इनकी कविताएं हैं। समय देवता बहुत महत्वपूर्ण है और समय के देवता श्याम नारायण मिश्र की है। ठीक है दोस्तों, साहित्य देवता माखनलाल चतुर्वेदी की है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, देखो साहित्य देवता जो हैं, साहित्य के देवता जो हैं माखनलाल चतुर्वेदी हैं और समय के जो देवता हैं वो नरेश मेहता है। ठीक है, समय के देवता जो हैं वो श्याम नारायण मिश्र है। अगला प्रश्न आ रहा है, समय देवता कविता के रचनाकार कौन है? समय देवता तो दोस्तों रघुवीर सहाय, नरेश मेहता, नमिता सत्यन, प्रभात त्रिपाठी। तो नरेश मेहता की ये है। मेरा समर्पित एकांत, मेरा समर्पित एकांत कब की थी दोस्तों? 1963 की है। ये किसकी है? नरेश मेहता, अरुण कमल, महिमा मेहता, ज्ञानेन्द्रपति। तो दोस्तों नरेश मेहता की ये है दोस्तों। अब मैं आपको बता देता हूँ, नरेश मेहता का जन्म 1924 का है दोस्तों। अब ये बोल रहा है संशय की एक रात, ये कब की थी दोस्तों? 1962 की है। कब की है दोस्तों? 1962 क्या है। और राम के मन में उठते द्वंद्व का यहाँ पे दिखाया गया है। महाकाव्य है, खंड काव्य है, या फिर मुक्त काव्य है, या प्रलंब काव्य है। ठीक है, तो दोस्तों अब मुझे इसका आप उत्तर बताएंगे। इसका सही उत्तर क्या होना है? खंड काव्य है, साथ में खंड काव्य है संशय की एक रात। अगला प्रश्न आ रहा है आपका और आज का अंतिम प्रश्न की ओर है ये। अच्छा, अंतिम प्रश्न ही करूँगा मैं से। संविधा किसका काव्य संग्रह है? संविधा में नौकरी किसका काव्य संग्रह है? शकुंतला माथुर, नरेश मेहता, कीर्ति चौधरी, डॉक्टर विनय। तो दोस्तों का सही क्या उत्तर होना है? नरेश मेहता क्या यही है संविधा है। अब मैं इसको भी पढ़ लेते हैं, फिर इसको हम खत्म ही करेंगे। इस पहले प्रार्थना पुरुष किसका चरित्र चित्रण नरेश मेहता ने किया? महात्मा गांधी, नरेश, महिमा मेहता, सुभाष चंद्र बोस, नेहरू। तो ये इसकी है। और प्रार्थना पुरुष कब की थी दोस्तों? 1985 की है। मैं अभी आपको बता के चल चुका हूँ। नरेश मेहता को किस कृति के पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? संशय की एक रात, चैत्या, अरण्या, समय देवता। तो दोस्तों हम सभी को पता है अरण्या के लिए 1988 में। कब दोस्तों? 1988 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। आगे बढ़ते हैं। टॉलस्टॉय क्या बोल रहा है? टॉलस्टॉय और साइकिल किसकी कृति है? टॉलस्टॉय और साइकिल किसकी है? लीलाधर जगुड़ी, केदारनाथ सिंह, अरुण कमल और ज्ञानेन्द्रपति। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होने वाला है? 155 का इसका है केदारनाथ सिंह की ये है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, केदारनाथ सिंह की ये कविता है, ये काव्य कृति है। अब आ रहा है अगला प्रश्न। केदारनाथ सिंह, तो केदारनाथ सिंह में देखो जन्म हमने आपको बता ही रखा है, बार बार बताया हुआ है, 1932 है। जन्म कब है दोस्तों उनका? 1932 है। इनकी काव्य जो देखते हैं अभी, बिल्कुल अभी 1960 है दोस्तों, अभी बिल्कुल अभी 1960 की थी। ज़मीन पक रही है 1980 की है। यहाँ से देखो 1983 की है। अकाल में सारस 1988 की है ना। उत्तर कबीर और अन्य कविताएं 1995 की हैं। बाघ 1996 की लंबी कविता है। टॉलस्टॉय और साइकिल 2005 की है। कब की है दोस्तों? 2005 की है। सृष्टि पर पहरा है, मतदान केंद्र पर झपकी है। केदारनाथ सिंह की रचना मैं भी बोल रहा हूँ फिर से, अभी बिल्कुल अभी 1960, जमीन पक रही है 1980, यहाँ से देखो 1983, अकाल में सारस 1988, उत्तर कबीर और अन्य कविताएं 1995, बाघ 1996, टॉलस्टॉय और साइकिल 2005, सृष्टि पर पहरा, मतदान केंद्र पर जबकि, ये सभी इनकी है। अब देखो 156 प्रश्न आ रहा, अभी बिल्कुल अभी 1960 किसका प्रथम काव्य संग्रह? अज्ञे, केदारनाथ अग्रवाल, केदारनाथ सिंह, रघुवीर सहाय। तो केदारनाथ अग्रवाल 1911, ये तो प्रगतिवाद वाले हैं ना। तो केदारनाथ सिंह तृतीय शतक वाले हैं। ठीक है, कौन से शतक के हैं ये? तीसरे या चौथे? तो दोस्तों ये कौन से शतक के हैं? तीसरे शतक के कवि हैं। आगे बढ़ रहा है, देखो भैया केदारनाथ सिंह की रचना है अकाल में सारस, जमीन पक रही है, यहाँ से देखो। तो दोस्तों ज़मीन पक रही है अभी बिल्कुल अभी 1960, ज़मीन पक रही है 1980, यहाँ से देखो 1983, अकाल में सारस 1988, उत्तर कबीर और अन्य कविताएं 1995, बाघ 1996, टॉलस्टॉय और साइकिल 2005, सृष्टि पर पहरा, मतदान केंद्र पर झपकी। तो केदारनाथ सिंह की रचना है बोल रहा है, तो ये किसकी हो जाएगी? उपयुक्त सभी इसका सही उत्तर
हो जाएगा। अब अगला प्रश्न आ रहा है 158वां प्रश्न, पतंग और चरखड़ी किसका काव्य संग्रह है? पतंग और चरखड़ी किसका काव्य संग्रह है? हेमंत कुकरेती, मुकेश मानस, करण सिंह और अज्ञे। तो दोस्तों इसका सही क्या उत्तर होने वाला है? मुकेश मानस। ठीक है, पतंग और चरखड़ी इसकी रचना है। अब आ रहा है उर्वर प्रदेश अपनी केवल धार कविता किसकी है? अरुण कमल की, लीलाधर जगुड़ की, बुद्धिपाल सिंह की या नंद किशोर की है? तो दोस्तों इसका सही क्या उत्तर होने वाला है? अरुण कमल की है। ठीक है, अपनी केवल धार। अब 160वां प्रश्न आ रहा है, कौन सी रचना अरुण कमल की है? चांद का मुंह टेढ़ा, मगध, सागर मुद्रा, अपनी केवल धार। तो दोस्तों इसका सही क्या उत्तर होने वाला है? अपनी केवल धार। ठीक है, मगध उदय शंकर भट्ट, सागर मुद्रा अज्ञे, चांद का मुंह टेढ़ा गजानन माधव मुक्ति बोध की ये रचना है। नए इलाके में किसकी काव्य कृति है? अरुण कमल, बोधिसत्व, विनोद कुमार शुक्ल, उदय प्रकाश। नए इलाके में, तो दोस्तों उसका सही क्या उत्तर होने वाला? अरुण कमल, नए इलाके में। ठीक है, और यहाँ देखो नए इलाके में आपने क्या करना है? अपनी केवल धार देखनी है। नए इलाके में क्या देखनी है? अपनी केवल धार। कौन बोल रहा है? अरुण कमल। खुले हुए आसमां के नीचे किसकी रचना है? कीर्ति चौधरी, राजकमल चौधरी, संजीव नेमीचंद जैन। खुले हुए आसमां के नीचे, तो दोस्तों कीर्ति चौधरी की ये रचना है। अगला प्रश्न आ रहा है कीर्ति चौधरी, ठीक है, तीसरे सप्तक की थी आत्मजयी। अब देखो इधर भाई, एक आई थी काल किसका था? भवानी प्रसाद का, 1980 है। ये आ रही है आत्मजयी। कौन सी आ रही दोस्तों? आत्मजयी, जो कि कुंवर नारायण की है। किसकी है दोस्तों? कुंवर नारायण की है। ये कब की है? 1965 की है। कुंवर नारायण की 1965 की आत्मजयी है। और साथ में ही वाद सर्वा के बहाने 2008। ठीक है, 2008। तो आत्मजय किसकी है? कुंवर नारायण की है। शायद मैंने नरेश मेहता की बोल दी थी आत्मजय, लेकिन मैं माफ़ी चाहूँगा, है किसकी है? कुंवर नारायण की है। तो ये प्रबंध काव्य, गद्य काव्य, युद्ध काव्य, खंड काव्य। तो दोस्तों इसका सही क्या उत्तर होने वाला है? ये कैसा है? प्रबंध काव्य। कुंवर नारायण, आत्मजयी आत्मजयी आत्मजयी, कुंवर नारायण। वो मेरे दिमाग में नरेश मेहता बैठा हुआ है, पता नहीं क्यों, लेकिन मैं भी कोशिश करूँगा कि मैं भी उसे इसी वे में याद रखूँ। आत्मजयी किसकी है? कुंवर नारायण की है, जो कि 1965 की है। और वाद्य सर्वा के बहाने 2008 की है। याद रखना, जीवन आत्मजयी में क्या है कि जीवन व मृत्यु का मौलिक अर्थ दिया हुआ है। और जो आत्मजयी की जो कथा वस्तु है वो कठोपनिषद की यम नचिकेता की कहानी पर आधारित है। दोस्तों अगर हम कुंवर नारायण की रचना की बात करते हैं तो इनका जन्म 1927 का है। इनकी पहली रचना है चक्रव्यूह। दोस्तों क्या है? चक्रव्यूह। चक्रव्यूह कब का है? 1956 की है। दोस्तों परिवेश हम तुम 1961 है। परिवेश हम और तुम 1961। अपने सामने 1979। अपने सामने 1979। कोई दूसरा नहीं 1993 का है। कोई दूसरा नहीं 1993। इन दिनों 2002। इन दिनों 2002। हाशिए के बहाने 2009। ठीक है दोस्तों, हाशिए के बहाने 2009 इनकी रचना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आशा करता हूँ आपको डिटेलिंग अच्छी लगी होगी। अगर डिटेल आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।